दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है? हर साल लाखों लोग ट्रेडिंग में कदम रखते हैं। शुरुआत में सब कुछ स्मूथ चलता है, कुछ अच्छे ट्रेड, थोड़ा प्रॉफिट, थोड़ा कॉन्फिडेंस। लेकिन फिर अचानक एक दिन ऐसा आता है कि पूरा अकाउंट जीरो के करीब पहुंच जाता है। स्ट्रेटजी वही, चार्ट वही, इंडिकेटर्स वही, पर रिजल्ट जमीन आसमान का फर्क। कमा कोई और रहा है और लगातार नुकसान सिर्फ नए ट्रेडर्स झेल रहे होते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि मार्केट सिर्फ स्ट्रेटजी पर नहीं चलता, मार्केट चलता है रिस्क पर, और ट्रेडर चलता है अपने माइंडसेट पर। सच्चाई यही है कि जो ट्रेडर लगातार पैसा कमाते हैं, उनका दिमाग किसी भी एंट्री से पहले एक ही चीज को स्कैन करता है, रिस्क। उनकी जीत एक अच्छी एंट्री से नहीं, बल्कि मजबूत रिस्क मैनेजमेंट से शुरू होती है। और नए ट्रेडर्स, उनकी हार भी वहीं से शुरू होती है, क्योंकि वे सबसे जरूरी नियम को हल्के में ले लेते हैं, 1% रिस्क रूल। आज की इस वीडियो में हम इसी रूल को आसान भाषा में समझेंगे। यह 1% रूल आखिर है क्या? कैसे एक छोटा सा नियम आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकता है? सभी प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसे अपनी रीढ़ की हड्डी जैसा क्यों मानते हैं? और अगर आप बार बार लॉस खा रहे हैं, अगर आपका अकाउंट बार बार ब्लो हो रहा है, अगर कॉन्फिडेंस गिर चुका है, तो कैसे सिर्फ यह एक रूल आपकी ट्रेडिंग को फिर से पटरी पर ला सकता है? और एक बात साफ, यहां कोई झूठा सपना बेचने की बात नहीं है। ट्रेडिंग में रिस्क हमेशा रहेगा। हर क्लिक, हर एंट्री, हर एक्शन आपकी ही जिम्मेदारी है। मेरा काम सिर्फ वो सच्चाई आपके सामने रखना है जिसे ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आज जो बातें आप सुनने वाले हैं वो शायद आपके ट्रेडिंग करियर की दिशा बदल दें। ट्रेडिंग की असली दुनिया में लोग प्रॉफिट्स के पीछे भागते हैं, लेकिन अनुभवी ट्रेडर्स जानते हैं कि असली जीत प्रॉफिट से नहीं, कैपिटल को जिंदा रखने से होती है। अगर पैसा बचा है तो मार्केट कल भी मौका देगा, लेकिन अगर अकाउंट एक दो ट्रेड में ही साफ हो गया तो खेल यहीं खत्म। और यह बात समझना ही किसी भी ट्रेडर की असली शुरुआत है। इसलिए दुनिया के हर प्रो और लगातार कमाने वाले ट्रेडर की पहली प्राथमिकता सिर्फ एक ही होती है, रिस्क कंट्रोल। और इसी रिस्क कंट्रोल का सबसे भरोसेमंद और दमदार हथियार है 1% रिस्क रूल। अब सवाल उठता है, आखिर ये 1% रूल है क्या, और इसे इतना पावरफुल क्यों कहा जाता है? अगर इसे एकदम साधारण और इंसानी भाषा में समझें तो 1% रूल का मतलब है, आप अपनी पूरी ट्रेडिंग कैपिटल में से किसी भी एक ट्रेड पर अधिकतम 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लोगे। चाहे मार्केट कितना भी लुभा रहा हो, चाहे चार्ट कितना भी परफेक्ट पैटर्न दिखा रहा हो, चाहे इंडिकेटर कितना भी क्लियर सिग्नल दे रहा हो, रिस्क सिर्फ 1% ही रहेगा। मान लो आपके पास 50,000 रुपए की कैपिटल है। 1% रूल कहता है कि एक सिंगल ट्रेड में आपका मैक्सिमम नुकसान सिर्फ 500 रुपए होना चाहिए। बस। इसका मतलब है कि आपकी क्वांटिटी ऐसी सेट हो कि अगर स्टॉप लॉस 500 रुपए हो तो आपका नुकसान 500 रुपए ही रहेगा। भी हिट हो जाए तब भी नुकसान 500 रुपए से ज्यादा ना हो। और यकीन मानिए, दुनिया के बड़े हेज फंड्स, प्रॉप फर्म्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स सब इसी नियम को फॉलो करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है। दुनिया में कोई भी स्ट्रेटजी 100% सटीक नहीं है। लॉस तो आएंगे ही, लेकिन जो ट्रेडर लॉस को छोटा रखता है और जीत वाली ट्रेड्स को थोड़ा बड़ा चलने देता है, आखिर में वही आगे निकलता है। लेकिन नए ट्रेडर्स क्या करते हैं? छोटे छोटे प्रॉफिट्स जल्दी ले लेते हैं और बड़े लॉसेस झेल जाते हैं, क्योंकि रिस्क कंट्रोल है ही नहीं। एक और गलतफहमी साफ कर दें, लोग सोचते हैं कि 1% रूल अपनाने से कमाई कम हो जाएगी, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। यह रूल आपकी कैपिटल को लंबे समय तक जिंदा रखता है, और वही टिकाऊपन, वही सर्वाइवल आखिर में बड़े प्रॉफिट की असली वजह बनते हैं। ट्रेडिंग में पैसा वही बनाता है जो मार्केट में लंबे समय तक टिक जाता है। यह कोई स्प्रिंट नहीं, यह एक मैराथन है। और 1% रूल वही टूल है जो आपको इस मैराथन में गिरने नहीं देता। ट्रेडिंग 100 मीटर रेस नहीं है, यह एक लंबा मैराथन है। और 1% रूल ही वह गाइड है जो आपको मार्केट के हर गलत मूड, हर गलत अनुमान और हर लॉस की स्ट्रिक से बचाता है। सोचिए, अगर आप लगातार 10 ट्रेड्स हार भी जाएं, तब भी आपका अकाउंट ब्लो नहीं होगा, बस 10% ही कम होगा। वही लॉसेस अगर कोई नया ट्रेडर ले तो अकाउंट पूरा खत्म हो सकता है। यही फर्क है प्रो और नए ट्रेडर में। लेकिन 1% रूल सिर्फ अकाउंट बचाने तक ही सीमित नहीं है। इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा है इमोशनल कंट्रोल।
जब रिस्क छोटा होता है, दिमाग पैनिक नहीं करता, स्टॉप लॉस आसानी से एक्सेप्ट हो जाता है, रिवेंज ट्रेडिंग या ओवर ट्रेडिंग नहीं होती, चार्ट्स को इमोशनली इन्फ्लुएंस नहीं करते, आपकी आंखें सिर्फ सेटअप पर फोकस रहती हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग जानता है कि लॉस होने पर भी कुछ बर्बाद नहीं होगा। यही भरोसा ट्रेडर को कूल बनाता है और कूल ट्रेडर ही स्मार्ट डिसीजंस ले पाता है। यहीं आता है वो साइकोलॉजिकल असर जिसे नए ट्रेडर्स कभी नहीं समझ पाते। ट्रेडिंग केवल टेक्निकल स्किल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल स्किल भी है और रिस्क मैनेजमेंट इसका सबसे अहम हिस्सा है। जब आप बड़े रिस्क लेते हैं तो दिमाग नेचुरली फियर मोड में चला जाता है। इसके कारण डिसीजन मेकिंग खराब होती है, जल्दी स्टॉप लॉस काटते हैं, जल्दी एग्जिट करते हैं, पैनिक में गलत एंट्री करते हैं। लेकिन जब रिस्क फिक्स्ड, छोटा और प्लान्ड होता है तो आपका दिमाग मार्केट को आराम से टेक्निकल नजरिए से एनालाइज करता है। इसलिए 1% रूल सिर्फ एक मैथ का नियम नहीं है, यह आपका दिमाग स्टेबल रखने और ट्रेडिंग में शांत रहने का तरीका है। चलो अब क्वांटिटी कैलकुलेशन को भी आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि यही वह जगह है जहां ज्यादातर नए ट्रेडर्स गलतियां कर बैठते हैं। मान लो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपए है। 1% रिस्क का मतलब है कि एक ट्रेड में आपका मैक्सिमम नुकसान 1000 रुपए होना चाहिए। अब मान लो आप एक ट्रेड लेना चाहते हैं और आपका स्टॉप लॉस एंट्री से 5 पॉइंट्स नीचे है। क्वांटिटी निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। क्वांटिटी छुश रिस्क जॉक स्टॉप लॉस दूरी, यानी 1000 रुपए 5/200 यूनिट्स। इसका मतलब है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो नुकसान सिर्फ 1000 रुपए होगा और उससे ज्यादा नहीं। यही फार्मूला हर प्रोफेशनल ट्रेडर अपने दिमाग में सेट रखता है। क्वांटिटी चार्ट, कैंडल या मार्केट मूड नहीं तय करती, यह सिर्फ एक चीज तय करती है, आपका रिस्क। सोचो, अगर हर ट्रेड में क्वांटिटी आप चार्ट के हिसाब से, मार्केट मूड के हिसाब से या अपनी गट फीलिंग के हिसाब से सेट करोगे तो कभी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी और बिना कंसिस्टेंसी के ट्रेडिंग बस एक गैम्बल बन जाती है। लेकिन 1% रूल यही करता है, क्वांटिटी को डिसिप्लिन में रखता है, कैपिटल को सुरक्षित रखता है, आपको एनालिसिस और मार्केट पर फोकस करने देता है। मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल है। दुनिया का कोई भी ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन रिस्क को हमेशा कंट्रोल किया जा सकता है और वही ट्रेडर जीतता है जो मार्केट को नहीं बल्कि अपने रिस्क को कंट्रोल करता है। 1% रूल हमें यही सिखाता है, मार्केट के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन खुद पर कंट्रोल रख सकते हो, रिस्क साइज कम कर सकते हो, ट्रेडिंग में लॉसेस को लिमिटेड रखा जा सकता है, इमोशंस को स्टेबल रखा जा सकता है। असली खेल ट्रेडिंग का कंट्रोल और डिसिप्लिन है। यकीन मानो, ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं है, बल्कि आपका खुद का अनकंट्रोल्ड बिहेवियर है। अक्सर अकाउंट तब ब्लो होता है जब कोई 1 या 2 ट्रेड्स में बड़ा नुकसान ले लेता है। एक ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेड, एक रिवेंज ट्रेड या एक इंपल्सिव एंट्री, बस यही छोटी छोटी गलतियां पूरा अकाउंट खत्म कर देती हैं। लेकिन अगर आप 1% रूल फॉलो करते हो तो एक ट्रेड के कारण आपकी कैपिटल कभी नष्ट नहीं होगी। लॉस सिर्फ एक छोटा सा स्क्रैच होगा, कोई एक्सीडेंट नहीं। ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही असली आर्ट है और इसका फाउंडेशन है रिस्क मैनेजमेंट। और इस फाउंडेशन की सबसे मजबूत ईंट है 1% रूल। अब सबसे बड़ी गलती जो नए ट्रेडर्स करते हैं, क्वांटिटी का अंदाजा लगाकर ट्रेड लेना। कोई सोचता है चलो 2 लॉट ले लेते हैं, कोई सोचता है 5 शेयर्स ही ले लेते हैं, कोई सोचता है आज मार्केट अच्छा चल रहा है, क्वांटिटी बढ़ा दो। ये फीलिंग बेस्ड डिसीजंस ही धीरे धीरे अकाउंट खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी क्वांटिटी ली है। मार्केट किसी ट्रेडर को नहीं जानता, किसी की फाइनेंशियल स्थिति नहीं समझता। मार्केट बस वही करेगा जो उसे करना है। क्वांटिटी गलत होगी तो स्मॉल लॉस भी बड़ा दर्द बन सकता है और बड़ा लॉस अकाउंट को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तो क्वांटिटी को कंट्रोल करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि क्वांटिटी ही आपका रिस्क तय करती है। स्टॉप लॉस कितना बड़ा या छोटा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मार्केट की वॉलेटिलिटी कितनी है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपकी क्वांटिटी स्टॉप लॉस हिट होने पर आपको कितना नुकसान देगी। और यही कैलकुलेशन जितनी बार आप स्किप करते हो, उतनी ही बार आप खुद को डिजास्टर के करीब ले जाते हो। नए ट्रेडर्स अक्सर सालों चार्ट पढ़ने में लगा देते हैं, प्राइस एक्शन समझने में महीनों निकाल देते हैं, इंडिकेटर्स के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन क्वांटिटी कैलकुलेशन जैसी सिंपल चीज पर ध्यान नहीं देते और यहीं से उनका डाउनफॉल शुरू होता है।
मान लो आपके पास RS 20,000 की कैपिटल है। एक नया ट्रेडर सोचता है RS 20,000 है तो कुछ भी खरीद सकते हैं। 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, कोई भी स्मॉल स्टॉप लॉस रखकर ट्रेड कर देता है। लेकिन सीजन ट्रेडर ऐसा कभी नहीं सोचता। वह क्वांटिटी डिसाइड करता है उसकी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से, यानी 1% रूल। अगर उसका रिस्क कैपेसिटी 1% है तो एक ट्रेड में मैक्सिमम 200 रुपए ही रिस्क ले सकता है। और चाहे मार्केट में कितने भी अपॉर्चुनिटी हो, चाहे चार्ट आज कितना भी परफेक्ट दिखे, क्वांटिटी हमेशा उसी हिसाब से तय होगी जो आपका रिस्क टॉलरेट करने की कैपेसिटी है। क्वांटिटी तय करते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है आपका स्टॉप लॉस कितनी दूरी पर है। ज्यादातर लोग ट्रेड में तो कूद जाते हैं, लेकिन यह सोचते ही नहीं कि उनका स्टॉप लॉस कितना दूर है। कोई ट्रेडर 8 रुपए का स्टॉप लॉस रखता है, कोई 15 रुपए का, कोई सिर्फ 3 रुपए का। लेकिन असली गणना हर किसी के लिए एक ही रहती है। आप एक ट्रेड में कितनी राशि जोखिम में डालना चाहते हैं, उसे अपने स्टॉप लॉस की दूरी से बांट दो। यही तरीका आपको सही क्वांटिटी देता है, और यही एक सुनहरा नियम है जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर फॉलो करता है। यह नियम हर ट्रेडर के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इससे क्वांटिटी मनमर्जी या इमोशंस पर आधारित नहीं रहती, बल्कि पूरी तरह सिस्टम के हिसाब से तय होती है। ट्रेडिंग में जितनी ज्यादा चीजें सिस्टम के अनुसार चलती हैं, उतना ही कम मानसिक दबाव आता है, और क्वांटिटी ही सबसे बड़ा इमोशनल ट्रिगर है। क्वांटिटी जितनी बड़ी होगी, डर उतना ही बड़ा होगा। डर जितना बड़ा होगा, आपके फैसले उतने ही खराब होंगे। जब कोई ट्रेडर बड़ी क्वांटिटी लेता है तो उसका दिमाग प्रॉफिट नहीं, बल्कि लॉस की प्रोबेबिलिटी सबसे पहले सोचता है। रेड कैंडल दिखते ही घबराहट शुरू हो जाती है। स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही एग्जिट कर देता है, और अगर मार्केट फिर ऊपर चला जाए तो रिग्रेट आता है। रिग्रेट नेक्स्ट ट्रेड में और बड़ी क्वांटिटी लेने पर मजबूर करता है। यह एक एंडलेस साइकिल बन जाती है, जिसे हम इमोशनल ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन क्वांटिटी कैलकुलेशन इस साइकिल को शुरुआत में ही रोक देता है। एक और चीज नए ट्रेडर्स अक्सर नहीं समझते, क्वांटिटी को अचानक बढ़ाना सबसे खतरनाक स्टेप है। मान लो आप 10,000 रुपए के अकाउंट से ट्रेडिंग शुरू करते हैं। कुछ अच्छे प्रॉफिट्स के बाद अगर आप अचानक क्वांटिटी बढ़ा देते हो, तो यह कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस है। बड़ा प्रॉफिट दिमाग में इल्यूजन क्रिएट करता है कि अब आप मार्केट को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन जैसे ही अगला छोटा लॉस आता है और बड़ी क्वांटिटी के कारण नुकसान बड़ा होता है, पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। इसलिए प्रोफेशनल्स क्वांटिटी बढ़ाना भी धीरे धीरे करते हैं, कोई एक्सपोनेंशियल जंप नहीं लेते। क्वांटिटी के बारे में मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडर का काम प्रिडिक्शन करना नहीं, बल्कि प्रोबेबिलिटी के साथ कंफर्टेबल रहना है। अगर क्वांटिटी आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, तो आप प्रोबेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। आप चाहकर भी स्टॉप लॉस हिट होने की रियलिटी को सहन नहीं कर पाओगे। जब आपने क्वांटिटी बड़ी ले ली, तो दिमाग ऑटोमेटिकली आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, और आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश एंजाइटी पैदा करती है। एंजाइटी इमोशनल डिसीजंस क्रिएट करती है, इमोशनल डिसीजंस लॉसेस क्रिएट करते हैं, लॉसेस सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं। यह पूरा चेन रिएक्शन बस इसलिए शुरू होता है क्योंकि स्टार्ट पॉइंट गलत था। क्वांटिटी कैलकुलेशन जीरो थी। अब क्वांटिटी डिसाइड करते समय एक और मिसकंसेप्शन है, स्टॉप लॉस छोटा है तो क्वांटिटी बढ़ा दो। यह मन सही है, लेकिन सिर्फ तब तक जब रिस्क पर ट्रेड कांस्टेंट रहता है। अगर स्टॉप लॉस छोटा है लेकिन आप क्वांटिटी इतनी बढ़ा देते हो कि नुकसान लिमिट से ज्यादा हो जाए, तो ये 1% रूल ब्रेक हो गया। प्रोफेशनल ट्रेडर्स लिवरेज को भी इसी लिमिट के अंदर रखते हैं। वे लिवरेज को कभी ग्रीड के लिए यूज नहीं करते। लिवरेज क्वांटिटी बढ़ाता है और क्वांटिटी रिस्क बढ़ाती है। इसीलिए लिवरेज तभी मीनिंगफुल है जब आप उसे रिस्क मैनेजमेंट के तहत हैंडल कर रहे हो। सोचो, अगर क्वांटिटी कैलकुलेशन हमेशा एक फार्मूला से तय हो, रिस्क हमेशा फिक्स्ड हो, कैपिटल हमेशा सेफ रहे, तो ट्रेडिंग अचानक से डिफिकल्ट नहीं लगेगी। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल रह सकता है, लेकिन आपका दिमाग कूल और डिसिप्लिन रहेगा। लेकिन जब आप क्वांटिटी कंट्रोल अपनाते हो, तो आपकी ट्रेडिंग प्रिडिक्टेबल बन जाती है, और यही प्रिडिक्टेबल रूल्स ही ट्रेडर को कंसिस्टेंट बनाते हैं। कंसिस्टेंसी ही अंत में ग्रोथ लाती है। मार्केट में जीत हमेशा क्वांटिटी से नहीं, क्वालिटी से आती है, और क्वालिटी तभी आती है जब आप डिसिप्लिन को क्वांटिटी से ऊपर रखो। क्वांटिटी कैलकुलेशन आप दिन की शुरुआत में ही फिक्स कर सकते हो। चाहे पूरे दिन 5 ट्रेड्स करो या सिर्फ एक, हर ट्रेड में सेम फार्मूला, सेम रिस्क, सेम कैलकुलेशन।
यह हैबिट लंबे समय में आपको बाकी ट्रेडर्स से अलग बना देती है। ट्रेडिंग में कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, कोई हॉली ग्रेल सेटअप नहीं है, लेकिन क्वांटिटी कंट्रोल वह फाउंडेशन है जिस पर हर स्ट्रेटजी काम करती है। बिना क्वांटिटी कंट्रोल हर बेस्ट स्ट्रेटजी भी फेल हो सकती है। इसीलिए दुनिया के हर सक्सेसफुल ट्रेडर, चाहे मार्क डगलस के स्टूडेंट्स हों, प्रॉप फर्म ट्रेडर्स हों या प्रोफेशनल हेज फंड मैनेजर्स, सब कहते हैं कि क्वांटिटी तभी मीनिंगफुल होती है जब वह रिस्क रूल के अंदर हो। क्वांटिटी आपकी इच्छा से नहीं, बल्कि आपके प्लान से तय होनी चाहिए। मार्केट में जो लोग सालों से टिके हुए हैं, जो बिना शो ऑफ, बिना हवा में बातें किए शांत और स्टेडी तरीके से पैसा बना रहे हैं, उनके पास एक कॉमन चीज होती है, एक सख्त और नॉन नेगोशिएबल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। उनके लिए ट्रेडिंग एक्साइटमेंट, थ्रिल या गैम्बल नहीं है। ट्रेडिंग उनके लिए एक प्रोसेस, रूटीन और डिसिप्लिन है। और इस डिसिप्लिन की रीडर है कभी भी एक ट्रेड में अपने कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क लेना। यह रूल कोई फैंसी स्टेटमेंट नहीं है, यह वो ढाल है जो ट्रेडर्स को मार्केट के वाइल्ड स्विंग्स, इमोशनल रिएक्शंस और अनसर्टेनिटी से बचाती है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन आपका रिस्क हमेशा प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। यही माइंडसेट प्रो ट्रेडर्स का असली हथियार है। अब एक बात समझो, प्रो ट्रेडर कभी यह नहीं सोचता कि उसने मार्केट को समझ लिया है या उसे बीट कर सकता है। वह जानता है कि मार्केट हजारों फैक्टर्स से चलता है। ग्लोबल न्यूज, वॉल्यूम, ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स की साइकोलॉजी, लिक्विडिटी, इंस्टीट्यूशंस, एल्गोरिदम्स और बिल्कुल रैंडम मूवमेंट्स। मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन एक चीज हमेशा कंट्रोल की जा सकती है, लॉस कितना लेना है। यही वह जगह है जहां 1% रूल ट्रेडर को दुनिया के सबसे ब्रूटल मार्केट से भी बचा लेता है। यह सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, यह एक माइंडसेट है। हर ट्रेड में प्रो ट्रेडर यही सोचता है, मैं अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी को हमेशा पहले रखूंगा। प्रो ट्रेडर्स महीने में 200 से 300 ट्रेड्स लेते हैं। यह इम्पॉसिबल है कि हर ट्रेड प्रॉफिट दे। कोई भी स्ट्रेटजी कितनी भी रिफाइंड क्यों ना हो, लॉसेस हमेशा होंगे। लेकिन अगर हर लॉस केवल 1% है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो भी अकाउंट को नष्ट नहीं कर सकता। लॉसेस मैनेजेबल रहते हैं, इमोशनल डैमेज कम होता है और सबसे महत्वपूर्ण, कैपिटल बचा रहता है। ट्रेडिंग में ग्रोथ हमेशा कैपिटल बचाने से शुरू होती है। पूंजी खत्म हुई तो खेल खत्म। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अनंत हैं, लेकिन कैपिटल लिमिटेड है। इसलिए प्रो ट्रेडर पहले कैपिटल बचाता है, फिर प्रॉफिट कमाता है। प्रो ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट के लिए 3 चीजों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। पहला, स्टॉप लॉस का सीक्रेट। स्टॉप लॉस सिर्फ स्क्रीन पर लिखा हुआ नंबर नहीं होता, यह एक हार्ड रूल है। जरा भी टच किया तो तुरंत एग्जिट। प्रो ट्रेडर स्टॉप लॉस को ईगो के खिलाफ नहीं रखते। उन्हें मार्केट को गलत साबित करने की जरूरत नहीं होती। स्टॉप लॉस हिट होना यह प्रूफ नहीं कि स्ट्रेटजी खराब थी, यह सिर्फ इतना है कि स्टॉप लॉस हिट होना यह दिखाता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में मार्केट ने उस डायरेक्शन को रिस्पेक्ट नहीं किया। बस इतना सिंपल। इस सिंपल अंडरस्टैंडिंग की वजह से प्रो ट्रेडर्स लॉस को पर्सनल अटैक नहीं मानते। इसीलिए वे कभी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते। स्टॉप लॉस उनके लिए सिर्फ एक इवेंट है, भावना नहीं। दूसरी चीज, पोजीशन साइजिंग। ये उनका सबसे मजबूत हथियार है। क्वांटिटी रैंडमली डिसाइड नहीं होती। क्वांटिटी एक्साइटमेंट देखकर नहीं बढ़ाई जाती। क्वांटिटी तब नहीं बढ़ाते जब 2 दिन थोड़ा प्रॉफिट आ गया हो। क्वांटिटी तब नहीं बढ़ाते जब कोई इन्फ्लुएंसर कह दे कि यह अपॉर्चुनिटी बड़ी है। क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ रिस्क के हिसाब से तय होती है और डेली रिस्क भी फिक्स्ड रहता है। चाहे मार्केट कितना भी टेम्पटिंग लगे, चाहे चार्ट किसी भी डायरेक्शन में जोर से मूव कर रहा हो, प्रो ट्रेडर कभी भी अपनी रिस्क सीलिंग क्रॉस नहीं करता, क्योंकि वे जानते हैं कि एक गलत मूव, एक इंपल्सिव ट्रेड, एक गलती महीनों की मेहनत खराब कर सकती है। तीसरी चीज, इमोशनल न्यूट्रलिटी। यह मतलब नहीं कि उन्हें भावनाएं नहीं आती, बल्कि यह कि वे भावनाओं को डिसीजन मेकिंग का ड्राइवर नहीं बनने देते। यह न्यूट्रलिटी रिस्क रूल्स की वजह से पॉसिबल होती है। जब आप जानते हो कि आपका लॉस प्रीडिफाइंड है, आपकी कैपिटल सेफ है, आपका सिस्टम आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो नेचुरली मन शांत रहता है। क्लियर डिसीजंस आते हैं और क्लियर डिसीजंस ही प्रॉफिट लाते हैं। इंपल्सिव डिसीजंस लॉसेस लाते हैं और रिस्क मैनेजमेंट कैमनेस का फाउंडेशन है। अब सवाल यह है कि नए ट्रेडर्स इस सिस्टम को फॉलो क्यों नहीं कर पाते? वजह सिंपल है, वे जल्दी जीतना चाहते हैं, जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, जल्दी ही बड़ी बड़ी क्वांटिटीज लेकर बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। लेकिन मार्केट में स्पीड कभी काम नहीं आती। यहां स्लो ट्रेडर, माइंडफुल ट्रेडर और डिसिप्लिन ट्रेडर ही सरवाइव करते हैं।
अगर नया ट्रेडर पहले ही फेज में क्वांटिटी बड़ी रखता है, रिस्क बड़ी रखता है, तो लॉसेस बड़े होते हैं और नेचुरली फियर बिल्ड होता है। फियर डिसीजन मेकिंग को खराब करता है। जब ट्रेडर डर के साथ ट्रेड करता है, हर मूव में डाउट करता है, एंट्री डिले करता है, स्टॉप लॉस शिफ्ट करता है, प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेता है और लॉस होते ही रिवेंज ट्रेड कर देता है, यह सब क्वांटिटी और रिस्क इग्नोरेंस की वजह से होता है। 1% रिस्क रूल ट्रेडिंग को प्रिडिक्टेबल बना देता है। आपकी इमोशंस अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन आपका रिस्क कभी अनप्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहिए। यही रूल आपकी साइकोलॉजी को स्टेबल रखता है। यही रूल आपको अगले दिन फ्रेश माइंड से चार्ट खोलने की कैपेसिटी देता है। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडर का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है आउटकम को एक्सेप्ट करना बिना इमोशनल इंबैलेंस के। आउटकम तभी एक्सेप्ट होता है जब लॉस मैनेजेबल हो। 1% रिस्क लॉस इसे एक्सेप्टेबल बनाता है। मन में गिल्ट नहीं आता, ईगो नहीं टूटता, कॉन्फिडेंस गिरता नहीं। और जब कॉन्फिडेंस स्टेबल रहता है तभी ट्रेडर लॉन्ग टर्म सर्वाइव करता है। 1% रूल आपके ट्रेडिंग बिजनेस का ऐसा इंश्योरेंस है जो हमेशा आपके साथ रहता है। जैसे किसी शॉपकीपर के पास सिक्योरिटी होती है, किसी बिजनेसमैन के पास बैकअप कैपिटल, उसी तरह ट्रेडर के पास उसका रिस्क रूल होता है। रिस्क रूल फेल नहीं होता, इमोशंस फेल हो सकते हैं, स्ट्रेटजी फेल हो सकती है, मार्केट की कंडीशन फेल हो सकती है, लेकिन रिस्क रूल तब तक फेल नहीं होता जब तक आप उसे खुद ब्रेक ना करें। यहीं पर बनता है सक्सेस और फेलियर का अंतर। सक्सेसफुल ट्रेडर अपने रूल को कभी नहीं तोड़ता और अनसक्सेसफुल ट्रेडर एक इंपल्सिव मोमेंट में रूल को ब्रेक कर देता है। ट्रेडिंग में जीत स्ट्रेटजी से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। कंसिस्टेंसी सिर्फ डिसिप्लिन से आती है। डिसिप्लिन सिर्फ रिस्क रूल से बनता है और रिस्क रूल सिर्फ 1% से शुरू होता है। जब तक ये रूल इंटरनल हैबिट नहीं बन जाता, ट्रेडिंग सिर्फ एक इमोशनल बैटल बनकर रह जाती है। लेकिन जब ये रूल आपकी ट्रेडिंग का हिस्सा बन जाता है तो ट्रेडिंग सडनली एक क्लियर, स्ट्रक्चर्ड और प्रिडिक्टेबल प्रोसेस बन जाती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी ट्रेडिंग लंबे समय तक सुरक्षित और प्रॉफिटेबल रहे तो 1% रूल को अपनी आदत बनाओ। और हाँ, ऐसी ट्रेडिंग की बातें और गहराई से समझने के लिए चैनल किताबी दुनिया को फॉलो करो।